एसएस राजामौली ने भी ये रिवील कर दिया है कि RRR मूवी की स्टोरी रियल लाइफ हीरोज कोमरम भीम और अलूरी सीताराम राजू के करैक्टर से इंस्पायर्ड जरूर है, लेकिन फिल्म की कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है। अजय देवगन, जिसका फिल्म में नाम गुरु है, ने ईयर 1920 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय भारत में ज़्यादातर लोग ब्रिटिश सरकार से डरते थे। कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गुरु का साथ देने को तैयार नहीं था। गुरु को तलाश थी ऐसे योद्धाओं की जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने से अच्छा मौत को गले लगाने के लिए तैयार हों। और ऐसे दो योद्धा कोमरम भीम यानी जूनियर NTR और अलूरी सीताराम राजू यानी कि रामचरण, दोनों के विचार भी गुरु से मिलते जुलते थे। अलूरी सीताराम राजू ब्रिटिश सेना का एक इंडियन ऑफिसर जरूर था, लेकिन अलूरी सीताराम राजू ब्रिटिश सरकार का गुलाम हमेशा के लिए बने रहना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ कोमरम भीम, जो हैदराबाद के जंगलों में रहने वाले आदिवासी परिवार का सदस्य था, हैदराबाद के जंगलों पर निजाम सम्राट का कब्जा था और उन आदिवासियों पर वो सदियों से अत्याचार कर रहे थे और उनको गुलाम बनाकर रखा हुआ था। कोमरम भीम निजाम से जंगलों को मुक्त करवाना चाहता था। गुरु को जब इन दोनों योद्धाओं के बारे में पता चलता है तो गुरु ने उन दोनों से मिलकर अपना साथ देने के लिए उनको तैयार करने का फैसला कर लिया। गुरु की बहन सीता, जिसका फिल्म में रोल आलिया भट्ट प्ले कर रही है, भी एक फ्रीडम फाइटर है और अंग्रेजों के खिलाफ अपने भाई का साथ देने को तैयार है। गुरु ने अपने कुछ साथियों और सीता के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े जंग की तैयारी कर ली थी। बस अब उस जंग में अलूरी सीताराम राजू और कोमरम भीम को शामिल करना ही बाकी था। लेकिन उससे पहले ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट को गुरु के इस प्लान के बारे में पता चल जाता है। ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट बहुत समय से गुरु को पकड़ना चाहता था। ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट ने गुरु के कुछ साथियों को अपने साथ मिला लिया और धोखे से गुरु को एक जगह ये कहकर बुला लिया कि उस जगह पर कोमरम भीम और अलूरी सीताराम राजू गुरु से मिलने आने वाले हैं। गुरु अकेला ही उस जगह चला गया, लेकिन वहां स्कॉट अपनी सेना लेकर पहुंच गया। गुरु अकेला ही स्कॉट की आर्मी के साथ लड़ता रहा और फिर आखिर में शहीद हो गया। गुरु के मरते ही पूरे भारत में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। अब भारतीय लोग भी अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन में जुड़ने लग गए। इधर अलूरी सीताराम राजू के साथ देने के लिए भी ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए भारतीय सैनिक तैयार हो गए। आदिवासी भी अब निजाम के खिलाफ कोमरम भीम का साथ देने को तैयार हो गए। पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ और हैदराबाद में निजाम के खिलाफ लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। इधर सीता ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट से अपने भाई गुरु की मौत का बदला लेने अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट वहां से भाग जाता है और ब्रिटिश सेना सीता और उसके साथियों पर हमला कर देती है। तब वहां अलूरी सीताराम राजू सीता और उसके साथियों को बचाने आ जाता है। अलूरी सीताराम राजू ब्रिटिश सैनिकों को मारकर सीता को बचा लेता है। सीता राजू को बताती है कि उसका भाई गुरु उसके साथ मिलकर भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट ने गुरु को धोखे से मरवा दिया। अब अलूरी सीताराम राजू सीता के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अलूरी सीताराम राजू कोमरम भीम से भी मिलकर उसको अपने साथ इस आंदोलन में शामिल कर लेता है। अब अलूरी सीताराम राजू, कोमरम भीम और सीता तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट को जब इसके बारे में पता चलता है तो ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट सीता को किडनैप करवा लेता है। ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट अलूरी सीताराम राजू और कोमरम भीम से ये डील करता है कि वो दोनों अगर खुद को उसके हवाले कर देंगे तो स्कॉट सीता को सही सलामत छोड़ देगा। ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट की बेटी जेनिफर, जो इंडियंस पर अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ थी, को जब ये पता चलता है कि उसके बाप ने सीता को किडनैप कर लिया है और बदले में स्कॉट अलूरी सीताराम राजू और कोमरम भीम को पकड़ना चाहता है, तो जेनिफर छुपकर कोमरम भीम से मिलकर उसको ये सच बता देती है कि उसका बाप स्कॉट उन लोगों से झूठ बोल रहा है। अगर अलूरी सीताराम राजू और कोमरम भीम खुद को स्कॉट के हवाले कर देंगे तो वो उन दोनों के साथ साथ सीता को भी जान से मार देगा। अब जेनिफर की मदद से अलूरी सीताराम राजू और कोमरम भीम
ब्रिटिश सेना पर हमला कर देते हैं। इधर स्कॉट भी अपनी बेटी जेनिफर के धोखे और उस हमले के बारे में जान जाता है। अब स्कॉट भी जंग के लिए तैयार हो जाता है। दोनों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। आखिरकार ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट अलूरी सीताराम राजू के हाथों मारा जाता है। उस जंग के बाद पूरे भारत में क्रांति की लहर और तेजी से दौड़ जाती है। अलूरी सीताराम राजू और कोमरम भीम अंग्रेजों के खिलाफ इस जंग में हमेशा के लिए शामिल हो जाते हैं और फिर दोनों एक एक करके इस जंग में शहीद हो जाते हैं। लेकिन उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाता और 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।